तमकिता कितकी शिबु धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। कोटि भांति बल लगाए लेकिन धनुष किसी राजा के द्वारा हिला तक नहीं। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां दो चार राजा नहीं, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न तारा। 10,000 राजा आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। और अंतोगत्वा ये जो राजा लोग हैं, इन सभी की स्थिति श्री हरि भये हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा। धनुष तोड़ने के लिए आए, बल लगाया, जब नहीं तोड़ पाए तो पुनः अपने अपने आसनों पर बैठ गए। ऐसा महाराज जनक ने देखा तो मन में क्रोध आया। चूंकि कुछ समय के पहले यही राजा ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वाह रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में रोष आया, क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। और देखिए अब आप लोग सुंदर बिलाप श्रवण करें। और उमरिया वालों की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित है। और आप है हमारे श्री बबलू भैया और मोहित गुप्ता, बालेंद्र भैया, आप लोगों कब जब यहां नृपन विलो तब जनक अकुलाने। क्या विलो का इन आए हुए नेपालों का बल, इनका साहस और इनकी शूरवीरता तो महानुखेद ही नहीं अपितु महान पश्चाता कि साथ साथ आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा आप लोगों को कुछ प्राप्त हो तो मेरे मित्र सर्वदा जो भी नेपाल, जो भी महिपाल अपने स्थान से हमारे स्थान के लिए प्रस्थान किया था, उसके हृदय में दो आकांक्षाओं ने जन्म लिया था। पहली आकांक्षा कि मिथिला में जाकर के धनुष का खंडन करके यज्ञ किया, और दूसरी आकांक्षा कीर्ति का पता। लेकिन मेरे मित्रों में आपका दुर्भाग्य कहूं या अपना दुर्भाग्य कहूं, यज्ञ की जगह पर अपयश और कीर्ति की जगह पर अपकीर्ति। और जब आप अपकीर्ति के भागीदार हो गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग है। चलिए जाते मेरी मिथिला से परित्याग कर देते हैं मेरी मिथिला का, शायद मेरे मित्रों हमें आत्मसंतोष हो जाता, आत्मसंतुलन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मेरे मित्रों मैंने देखा क्या, यहाँ पर एक नेपाल नहीं
अरे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अरे स्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावा कराई ना 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया इनका, लेकिन किसी ने तिल मात्र नहीं उठा पाया। लेकिन मेरे मित्रों, मैं जिस भी क्षत्रिय बाल को दृष्टिपात करता हूं तो आप अपनी गिरवाएं झुका लेते हैं, हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। क्या मैं आपको वीर मान लूं, भटमानी मान लूं, या फिर भी मान लूं कि जब आप लोग श्रेष्ठ हो गए तो मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? अभी तो मित्रों हम कहा करते हैं कि यहां श्री तो भये, अरे धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुम्हारी शूरवीरता को। अरे मेरे मित्रों, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो व्यक्ति अपने अपकीर्ति और असफलता का भागीदार हो जाए और जाकर के अपने स्थान पर पुनः आसीन हो जाए। आप तो अपने हृदय में हार मान करके भी अपने अपने स्थानों पर पुनः आसीन हो गए, और साधारण हार नहीं, अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए कि यहां श्री तो भये। और देखो ना, अरे यहां हारो यही राजा, और जब आप अपने हृदय में हार मान गए तो कम से कम एक उपकार कर दिया होता, और वह उपकार हमारी मिथिला का परित्याग। चले जाते मेरी मिथिला से, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, शायद मेरे मित्र हमें आत्मसंतोष हो जाता। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि तब यहां बैठे नीज, देखो ना, देखो, और यहां बैठे यहाँ नीज, यहाँ निज जाई यह समाजा। और कब बैठे कि जब यहाँ श्री तो भाई, परंतु आप लोग श्रेष्ठ होने के उपरांत मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आप लोग कहो महाराज आज हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार्य सोई प्रार को दंड कठोरा, और उसके बल में खटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रमाण हो तो आप अपनी समाज में खड़े होकर कहने महाराज हमारे पास प्रमाण है। यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं तो मेरे मित्रों हमारे पास है। अब प्रमाण मिलता है तो केवल सुनी का मिलता है। जैसे कि जैसे यहां आए सुनी, प्रमाण मिलता है तो केवल सुन का मिलता है। और जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हो तो चाहता हूं परित्याग कर दूं मेरी मिथिला का कि यहां आए सुनी। और क्या सुनी कि हम जो प्रणय और ये ठाना, जो मैंने प्रण किया है आप लोग इसको सुनकर के आए हैं। तब यहाँ 1-2 दिन के नहीं, और यहाँ द्वीप द्वीप, और यहाँ द्वीप द्वीप, यहाँ भूपा नाना, और यहाँ आए सोनी। जब आप लोग सुनकर के उपस्थित हुए तो चाहता हूं परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा बड़ी हंस रही, कह रही महाराज हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? और इसी विलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री पुष्पेंद्र सैनी जी, पप्पी भाई परछा से, बॉबी राजपूत जी झिन्ना से। आप चारों मित्रों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी और सीता जी के चरणों में समर्पित है। और आप हैं सोनू लंबरदार और पप्पी भाई परछा से 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी,
श्री जनक जी और माता सीता जी के चरणों में धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर कुछ यूं बड़ी करे महाराज, हम आपके कार्य की पूर्ति अब भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मेरे मित्रों, उसमें कारण है। कारण क्या है? इतना बड़ा कार रसोई प्रार को दंड कठोरा, और उसके बल में छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, यदि मेरे इन आए हुए रोज शब्दों पर आकर के मेरा कार्य पूर्ण कर देंगे एक, तो मैं आपको एक कार्य के बदले एक नहीं, अरे दो नहीं, 3 लाभ, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक उपलब्धि प्रदान करूंगा। यदि नहीं जानते तो पहले सुन लो मेरे लाभ, शायद आपको अच्छे लग जाए मेरे लाभ, तो कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। सुन लो मेरे लाभ कि यह कुंवरी मनोहरी पिजाई बड़ी। मैंने कह दिया कुंवरी मनोहर, तो आप लोग कहे महाराज कन्याएं तो हमारे पास भी बैठी हुई है। नहीं मेरे मित्रों, ये आपकी बैठी हुई कन्या आपकी आत्मजा है, लेकिन मेरी कन्या आत्मजा नहीं, अपितु आत्मजा है। इस वजह से पहला लाभ है मनोहरी कन्या। अरे ऐसी कन्या देखना तो बहुत दूर की बात, आप लोगों ने अपने जीवन काल में सुनी तक नहीं होगी कि यह कुंवरी मनोहरी पिजाई बड़ी, और कीरत अति ये कमोनी परवर मेरा दुर्भाग्य कि यह पावनी ये हारो सो पिरांचे जनो यह रचवे न धनो धमोनी कि यह पावनी ये हारो सो बिरांचे जनो यहाँ रचीव न धनो तमो। पहला लाभ मनोहरी कन्या, दूसरा लाभ ही विजय बड़ी। तो आप लोग कहो महाराज कौन सी जिद देना चाहते हैं तो सुन लो कि यह त्रिभुवनो जय, यह तीनों लोगों की जय। और मैंने कहते त्रिभुवन की जय तो सब तीनों लोगों की जय नहीं, इसके साथ साथ एक मूल और भी प्रदान करूंगा, और क्या है कि ये है त्रिभुवनो जय। देखो ना, और यह समेत तो ये बैदे तो अब बिना ही विचार, अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो अब बिना ही विचार। तो फिर क्या करना है? ये बराय हाटी ये तेही, क्योंकि त्रिभुवनो जय। अरे मेरे मित्रों, में तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता, मैं सीता आप लोगों को अर्पित कर दूंगा। अरे जरा सोचो,
जब किसी भी पिता के घर में बेटी सैनी हो जाती है तो मेरे मित्रों उस पिता को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। उस मैया को रात्र में सुख और शांति की नींद नहीं आती। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार होती थी। हर एक कठोर से कठोर हृदय का पिता था। और मेरे मित्रों विचार करना, संसार में 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात में सुख और शांति की नींद नहीं आती, और वह व्यक्ति जिसके हृदय में गहरी पीड़ा, या यूं कहते कि जिसके कैंसर जैसा मर्ज हो, क्या उसको रात्र में नींद आएगी? नहीं आएगी। और दूसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोटी का टुकड़ा मांग करके भूख की नींद सो जाते हैं। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, रो देगी वो माँ और रो देगा वो पिता। कितना भी धन दे देना, कितनी भी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस वक्त इन बेटियों के दरवाजे से डोली निकलेगी ना तो हर एक कठोर से कठोर हृदय की मार होती। और संसार में तीसरा व्यक्ति मेरे मित्रों जिसके घर में सैनी बेटियां, अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, बेचारा पिता अपनी बेटी की बर की खोज के लिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, अब 5-5 वर्ष बेचारा दर दर की ठोकरें खाता है। अरे उस पिता से जाकर के पूछो, उस मैया से जाकर के पूछो, संसार का प्रत्येक पिता, मेरे मित्रों संसार का प्रत्येक पिता यही सोचता है महाराज हमारी बेटी जिस घर में जाए, जिस कुल में जाए, अच्छा परिवार हो, अच्छा घर हो। मेरे मित्रों क्या एक निर्धन पिता की बेटी तो मेरे मित्रों जिस वक्त बहुत से लोग इस समाज में बैठे होंगे, बहुत से पिता जिनके घरों में बेटियां सयानी हैं लेकिन उनके लिए कोई वर की प्राप्ति नहीं होती। अरे उस पिता से जाकर के पूछो। और इसी करुण कंगन में जो प्रोत्साहन प्रदत्त किए गए थे, भाई पुष्पेंद्र सैनी पप्पी भाई परछा से, बॉबी राजपूत झिन्ना से 100 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदान। यह विश्वास हुआ यह पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा आभास पहले हो गया होता तो आज विकल होकर योगी न रोता। यदि यह विचारो पहले होता, देखो ना, यह बेबसी नहीं होती। अरे हम अपना यह प्रण करते ही नहीं तो यह ऐसी हंसी नहीं होती। अरे हंस लो दुनिया वालों, जब व्यक्ति कुछ कार्य ऐसे बिगड़ जाते हैं लोग उसकी हंसी किया करता है। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा। एक तो जन्म के नहीं अनेकों जन्म के, क्योंकि जनक का सुकृति, जनक का पुण्य है कि जनक सुकृति। और सुकृति क्या है? वो मूर्ति
यह जनक सुकृति। यदि आज मैं अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य चला जाएगा, एक दो जन्म के नहीं अनेकों जन्म के। तो यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो यह धर्मो हानि है, लज्जा है। और मेरे मित्रों, सीता को कुंवारी रहना ही है, क्या करें हमारा बस क्या है। यदि बस की बात है तो सिर्फ इतनी कि यह है आसरा छोड़ो। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं प्रवर्तित हो गई हैं। तो ये है आसरा छोड़ो और यहां से प्रस्थान करो, क्योंकि यहां बड़े न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं है विधाता ने। और इसी दुख भरी अमृतमयी वाणी में आप हैं भैया राम मिलन कुशवाहा जी चाय वाले। राम मिलन जी की ओर से 21 मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर विलाप में सादर समर्पित हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद राम मिलन जी, देखिए बड़ी परिश्रमता से यहाँ तक आए हैं और अभी जाएंगे भी बाहर, तो बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, सभी कलाकारों के प्रिय हैं। 21 मुद्राएं आपकी ओर से श्री जनक जी के चरणों में सादर समर्पित किए जा रहे हैं। और आप हैं मोहित गुप्ता, बालिंद्र राजपूत जी। और हम चाहते हैं इनका समाप्त हुआ कीर्तन, पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां। अरे धायक नारी सिद्धांत, अगर तब भी मेरी मिथ्या का परित्याग नहीं तो कहना चाहता हूं कि कृपया तजाहू आस। जो आशाएं लेकर आए थे वो आशाएं तुम्हारी निराशाओं परिवर्तित हो गई हैं। तो कृपया तजाहू आस और निज निज ग्रह जाहू। कारण यहां लिखा न विधि ये वैदेही ये विवाह। तो कृपया तजाहू आस। अब चाहते हैं प्रिय मंत्रीवर, पहना दो इनके हाथों में चूड़ियां। धारण करा दी सिद्धांत, अगर तब भी मेरी मिथ्या का परित्याग नहीं तो कहना चाहता हूं ये सभा और ये सभा और ये सभा करा दो बंद। देश की इस रंग अंकरंग राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक की वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। और आप हैं लालू भैया 21